अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग ISSB के 5 डे स्टे के बारे में डिस्कस करेंगे कि 5 दिनों में आपने वहाँ पर क्या क्या करना होता है और कैसे आप अच्छे से वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। ISSB के फर्स्ट डे का जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है ऑलमोस्ट, और इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग ISSB सेंटर कर सकता है। ISSB सेंटर के बाहर एक कैंप में सब कैंडिडेट्स को जमा किया जाता है। वहाँ पे उनसे कॉल लेटर्स उनके देखे जाते हैं और उनके सामान की तलाशी ली जाती है और उनके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं स्विच ऑफ करके जमा कर लिए जाते हैं और उनके वाउचर्स उनको दे दिए जाते हैं। इसके बाद सब कैंडिडेट्स को सेंटर के अंदर एंटर होने की इजाज़त दे दी जाती है और फिर उनको उनके रूम्स अलाट कर दिए जाते हैं। रूम्स अलाट होने के बाद सब लोगों को जौहर हॉल में इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पे उनसे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद सब लोगों को ओवरऑल चेस्ट नंबर्स अलाट कर दिए जाते हैं। चेस्ट नंबर्स अलाट होने के बाद जब सारे लोगों का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट मगरिब से थोड़ी देर पहले या इस टाइम ये कंप्लीट होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको, तो आप लोगों को रूम्स में जाने की इजाज़त दे दी जाती है। मगरिब की नमाज़ के बाद डिनर करने के बाद आप लोग ईशा की नमाज़ पढ़कर आराम से सो सकते हैं। सुबह 5 बजे फिर जगाया जाता है, फजर की नमाज़ अदा की जाती है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट मिलता है। उसके बाद आप लोगों को फिर जौहर हॉल में बुला लिया जाता है। जौहर हॉल में सबसे पहले तिलावत कुरान मजीद से आपके दिन का आगाज़ होता है। उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट का ख़िताब होता है, फिर स्क्रीन आउट टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट इसमें नाकाम ठहरते हैं उनको अगले प्रोसेस में शामिल होने से पहले ही TAD अदा करके वापस घर भेज दिया जाता है। स्क्रीन आउट टेस्ट में आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर इसी चैनल पर गाइड कर दिया जाएगा। स्क्रीन आउट टेस्ट में कामयाब ठहरने वाले उम्मीदवार नेक्स्ट प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं और उनको साइकोलॉजी के टेस्ट स्टार्ट करवा दिए जाते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, पॉइंटर स्टोरीज़, पिक्चर स्टोरीज़, इस तरह के टेस्ट शामिल होते हैं। इन टेस्टों के बाद फिर बायोडाटा फॉर्म भी फिल करवाया जाता है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन आप रिक्वायर होती है उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को जौहर हॉल से जाने की इजाज़त मिल जाती है। डिनर करने के बाद आप फ्री होते हैं। सुबह नेक्स्ट डे जो ISSB का 3rd डे होता है, उस दिन फिर आप लोगों को जौहर हॉल में बुला लिया जाता है। सुबह सुबह आप लोगों को फिर ग्रुप्स के लिहाज से दोबारा चेस्ट नंबर्स अलाट किए जाते हैं। जो पहले चेस्ट नंबर्स अलाट किए गए थे वो सब कैंडिडेट्स को 1 से अप टू 100, 113, 120 जो भी लिमिट हो एक बैच की वहाँ तक अलाट किए जाते हैं। उसके बाद जो ग्रुप्स बनते हैं मुख्तलिफ GTO साहिबान के, उसके लिहाज से ग्रुप नंबर्स अलाट किए जाते हैं और आप लोग GTO साहिबान के साथ उनके ऑफ़िस में तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाना होता है। हर बंदे को वहाँ पे बता दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ बतानी है और आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे आप लोग करवा सकते हैं, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको स्पीच के लिए टॉपिक दिया जाता है और उसको आपने 2 मिनट के अंदर अंदर कवर करना होता है। तो वो टॉपिक्स कैसे होते हैं, आप कौन कौन से पॉइंट्स उनमें रेज़ करने होते हैं, कैसे उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होती है। ग्रुप डिस्कशन में
भी आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें सारे ग्रुप के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप प्लानिंग होती है। ग्रुप प्लानिंग के बाद आउटडोर टास्क वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सब ग्रुप के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये 45 मिनट्स आलमोस्ट होते हैं इस टास्क के लिए। और इसके बाद जो एक ग्रुप होता है उसको फिर सब ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसे हाफ ग्रुप टास्क भी कहते हैं। हाफ ग्रुप टास्क में कंप्लीट करने के बाद जो जीटीओ साहब होते हैं वो एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, उसको कैसे अच्छे से आंसर देने होते हैं, इसके बारे में आपको इसी चैनल पे अलग से वीडियो बनाकर गाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही डे 3 कंप्लीट हो जाता है और डे 4 जो स्टार्ट होता है उसमें फिर आपको बाकी पहले 3 दिनों की निस्बत अर्ली थोड़ा सा जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें सुबह सुबह इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स जो होती हैं वो परफॉर्म करवाई जाती हैं। सबसे पहले सारे कैंडिडेट्स को जो ऑब्स्टेकल्स का एरिया होता है वहाँ पे एक चक्कर लगवाया जाता है, ताकि वो देख लें ऑब्स्टेकल्स कैसे कैसे वहाँ पे प्लेस्ड हैं, अपने माइंड में एक प्लान बना लें। उसके बाद मुख्तलिफ जीटीओ साहिबान के जो ग्रुप्स होते हैं उनको बारी बारी ऑब्स्टेकल्स एरिया में ले जाया जाता है और ऑब्स्टेकल्स परफॉर्म करवाई जाती हैं। ऑब्स्टेकल्स परफॉर्म करने के बाद कमांड टास्क स्टार्ट हो जाते हैं। कमांड टास्क के बाद फाइनल ग्रुप टास्क होता है। फाइनल ग्रुप टास्क के बाद म्यूचुअल असेसमेंट होती है। एक ही ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सब ने एक दूसरे को नंबरिंग देनी होती है उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, कौन फर्स्ट नंबर पे है, कौन सेकंड पे है, कौन थर्ड पे है, एंड अप टू सो ऑन जितने ग्रुप मेंबर्स हैं। तो इसके बाद अगर कुछ ग्रुप मेंबर्स का जीटीओ साहब का इंटरव्यू रहता हो, ना हो सका हो, तो उनका जीटीओ साहब का इंटरव्यू हो जाता है। आलमोस्ट ये काम ज़ोहर की नमाज तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको लंच के लिए बुलाया जाता है। लंच के फ़ौरन बाद आधा घंटा आप लोगों को अपने ड्रेसिंग के लिए दिया जाता है और डिप्टी साहब और साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। आधे कैंडिडेट्स के डिप्टी साहब के इंटरव्यू होते हैं और आधे के साइकोलॉजिस्ट साहिबान के इंटरव्यू हो जाते हैं। इसके बाद डे 4 स्टार्ट हो जाता है। डे 4 में जिन लोगों का डिप्टी साहब का इंटरव्यू रहता था उनका साइकोलॉजी साहब का इंटरव्यू हो जाएगा, और जिनका साइकोलॉजी साहब का इंटरव्यू हो चुका था और डिप्टी साहब का रहता था उनका डिप्टी साहब का हो जाएगा। मींस के हाफ जो लोग इंटरव्यू कर रहते थे डे 4 में उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो कवर कर लिए जाएंगे। इंटरव्यूज़ कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी बुलाया जाता है। इसके लिए डे कोई कंफर्म नहीं होता, आलमोस्ट 3rd या 4th डे को ही फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी बुलाया जाता है, और 3rd डे को इन द इवनिंग आपके वहाँ पे हाइट और वेट भी मेजर किया जाता है, और आपका मेडिकल फॉर्म भी छोटा सा बनता है, उसमें जस्ट हाइट और वेट ही लिखते हैं, एज लिखते हैं, बस यही कुछ लिखते हैं उसमें। उसके बाद डे 4 कंप्लीट हो जाता है। डे 5 जो होता है वो कॉन्फ्रेंस डे होता है। इसमें जीटीओ साहब, तमाम साइकोलॉजी साहिबान और डिप्टी प्रेसिडेंट साहिबान जो हैं वो बैठकर कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर कैंडिडेट के बारे में अपने व्यूज़ को डिस्कस करते हैं और उसके रिकमेंडेशन और ना रिकमेंडेशन का फैसला करते हैं। अगर रिक्वायर्ड हो कुछ कैंडिडेट्स का री इंटरव्यू भी होता है, उन लोगों को उसी वक्त इन्फॉर्म कर दिया जाता है। विदिन 10 to 5 मिनट्स उन्होंने अपना ड्रेस रेडी करके इंटरव्यू के लिए पहुंचना होता है। और जो बाकी लोग होते हैं उनको TADA 5th डे को मिल जाता है और 10 से 11 बजे के दौरान सुबह उनको वहाँ से वापस जाने की इजाज़त मिल जाती है। इसके साथ ये आपका 5 दिन का ISSB का जो सफ़र था ये ख़त्म हो जाता है। होप सो आप सब लोग
अच्छे से तैयारी करें। अल्लाह पाक आप लोग सब लोगों की नेक ख्वाहिशात को रियलिटी में टर्न करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फोर्सेस पाइंदाबाद।